पढ़ेंगे। Books are considered to be the object of art which are created through the processes of writing, editing, printing and binding etc. यानी बुक क्या होती है, वो एक ऐसी चीज होती है, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, आर्ट की कला होती है। यानी किसी के अंदर बुक लिखने की कला होती है, बहुत सारे लोगों की एक्टिंग की कला होती है, आर्ट होती है, कोई क्रिकेट खेलता है, गेम्स की आर्ट होती है, स्पोर्ट्स की होती है। इसी तरह से बुक में जो राइटिंग होती है वो ऑथरशिप की एक आर्ट होती है। तो वो उसको अपने आइडिया को एक पेपर पर लिखकर एक बुक के रूप में हमारे सामने प्रिंट करते हैं। तो किस तरह से इसको बुक प्रिंट करके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, वो है राइटिंग। यानी सबसे पहले वो एक रफली इसको लिखेगा किसी पेजेज पर, इसके बाद उसकी एडिटिंग होगी, यानी उसको दोबारा से फिर से वो अपने आप पढ़ेगा, ऑथर या एडिटर होते हैं उनके पास में ले जाएगा, तो वो उसमें दोबारा से उनको लगेगा कि कुछ चीजों को एडिट कर देना चाहिए या उन चीजों की जरूरत नहीं है तो उनको हटा देते हैं उसमें। इसको हम इसके बाद में प्रिंटिंग में जाते हैं तो वहां पर उसको प्रिंट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, और लास्ट में जो पेपर्स जो प्रिंट होकर निकलते हैं उनकी क्या करते हैं, वो बाइंडिंग करके एक बुक का पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाता है, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ बुक। बाद में आता है दे आर द मटेरियल मीन्स थ्रू विच द लिटरेचर, आइडियाज, व्यू पॉइंट्स, इन्वेंशंस, experiences and knowledge etc are transmitted to the किन किन चीजों का हमारे होता है। लिटरेचर यानी लिखने की जो कला होती है, इसके बाद आईएससी का कुछ आइडिया है तो वो बुक के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। व्यू पॉइंट्स होते हैं, किसी चीज को देखने का नजरिया होता है। इन्वेंशंस यानी नई नई जो डिस्कवरी करते हैं। इसके बाद इंसिडेंट यानी कोई भी घटनाएं होती है, उनके घटनाओं के जो वृत्तांत होते हैं उनको लिखकर बुक के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस आता है, यानी कोई भी जो जो होती है वो अपने क्या क्या एक्सपीरियंस को एक बुक के रूप में वो पब्लिश कर देते हैं। नॉलेज एक्सेट्रा यानी कोई भी ज्ञान की चीज किसी को आई दिमाग में, वो आता है मेरे पास में, इसको अपनी सोसाइटी के सामने भी प्रेजेंट करूं, तो इसके लिए वो फिर उसको बुक के रूप में पब्लिश करता है। अगर आपको बीच में लगे कि आवाज नहीं आ रही है तो आप बोल देना, है ना। फुल फॉर्म ऑफ बुक इज, यानी बुक जो वर्ड है चार इनसे मिलकर बनाया, चार लेटर से मिलकर एक बुक वर्ड बनाया, उसका फुल फॉर्म है बिल्ट इन ऑर्डरली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज डिवाइस। यानी बिल्ट इन ऑर्डर, यानी एक बुक होती है उसमें एक ऑर्डर से होता है। ऐसा नहीं है कि बुक में हम कोई भी चीज कोई भी चैप्टर कहीं से उठा के रख दिया। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक होती है तो उनमें सबसे पहले कौन सा चैप्टर आएगा, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा चैप्टर आता है। यानी कि चैप्टर जो है आपकी हिस्ट्री की बुक है उसमें मान लीजिए सबसे पहले एक चैप्टर आया तो इसके बाद नेक्स्ट आता है, उससे चैप्टर आपका इंडियन हिस्ट्री का हो सकता है, इसके बाद में आपकी किसी स्टेट की हिस्ट्री आएगी। तो उनका एक ऑर्डर होता है, ऐसा नहीं कि बिना ऑर्डर की उसी किसी भी बुक को वो छाप देंगे। तो ऑर्डरली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज यानी ज्ञान का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जो कि ऑर्डर में हो। वी कैन अंडरस्टैंड बुक एज, यानी सिंपली हम चाहते हैं कि बुक को एक अलग तरीके नाम से भी जाने तो वो होगा बिग ओशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का एक अथाह भंडार। तो बुक चार जो इसके लेटर हैं उनको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर वाला तो खैर परमानेंट है ही है उसकी डेफिनेशन, बिल्ट इन ऑर्डरली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज डिवाइस। लेकिन जो सिंपली हमारी के लिए सुविधा के लिए हम इस तरह से भी बोल सकते हैं बिग ओशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट चलते हैं हम कैटेगरीज ऑफ बुक, यानी बुक की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। अलग अलग कैटेगरीज में बुक्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ब्रॉडली द बुक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी जो मोटे तौर पर हम बुक्स की तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उनको उनको कौन कौन से नाम है, जनरल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स। तो सबसे पहले आता है हमारा जनरल बुक्स। जनरल बुक्स कौन सी होती हैं, द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्कस्ड इन ए जनरल मैनर, द सब्जेक्ट में बी सिंपल एक्सपोजिशन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी जनरल बुक कौन सी होती है, जो किसी भी जनरल मायने में आ जाती है हमारे सामने, जिनमें भी किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में हमको जानकारी दी जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद आती है हमारी टेक्स्ट बुक।
It is a book of instructions developed for the students of a particular level course for the particular branch of study. यानी टेक्स्ट बुक जो आपकी हम पढ़ते हैं, आपकी जो बुक्स होती हैं कोर्स की, उनको टेक्स्ट बुक बोलते हैं। ये एक स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोई बुक्स छाप दी जाती है किसी एक स्पेशल कोर्स के लिए। जैसे अभी आपका 10th क्लास का कोर्स चल रहा है, तो आपकी जो कोर्स की बुक्स हैं उनको हम अगर उनको एक तरह से उनकी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो टेक्स्ट बुक कहते हैं उनको हम। अकॉर्डिंगली इट प्रोवाइड्स बेसिक नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट in an easy and understandable language with colorful presentation and plenty of illustrations। यानी कि ये सामान्य तौर पर एक सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कि टेक्स्ट भी होते हैं, आपके लेटर्स होते हैं, जिनसे वर्ड बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे उनमें आपको आकर्षक क्या मिलेंगे, इलस्ट्रेशंस यानी पिक्चर्स भी मिलेंगी टेक्स्ट बुक में। इसके बाद तीसरा आता है हमारा रेफरेंस बुक। contains ready-made information basically known as compilation and compendium of various disciplines of knowledge। यानी ज्ञान के अलग अलग तरीके जो रेफरेंस बुक होती है, जहाँ से हमको जानकारी मिलती है अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा किसी और चीज की जानकारी लेनी हो हमको अलग से, जैसे कि आपकी डिक्शनरी होती है, ये भी रेफरेंस बुक में आती है। अब डिक्शनरी क्या है, उसको हम ऐसा तो है नहीं कि एक बार में सारी पढ़ डालें, जब हमको जरूरत पड़ती है, यानी कोई शब्द आ गया हमारे सामने, कोई वर्ड आ गया, उसका मीनिंग हमको चाहिए, तो हमको डिक्शनरी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उसको जब हमको जरूरत पड़ती है तभी हम उसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि डिक्शनरी को हम पढ़ने बैठ गए और 2-4 दिन 5 दिन में उसको पूरी डिक्शनरी को खत्म कर दिया, ऐसा बहुत कम होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, वो सारे आपको मीनिंग्स याद करने, तो फिर ऐसा करेंगे। लेकिन जनरली हम उसको यूज करते हैं केवल जब हमको डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है, तभी हम उसको यूज करते हैं। They are not meant for continuous reading, rather these are constituted for specific information। यानी वही बात है कि इसको ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूस पढ़ें, इनको रेफरेंस बुक्स ऐसी होती है जिनको ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूस पढ़ते जाएं। वो हमारे कब काम आते हैं, जबकि हमको स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी किसी जानकारी को विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो, तो फिर रेफरेंस बुक्स का हम सहारा लेते हैं। वैरायटी ऑफ रेफरेंस बुक्स इंक्लूड yearbooks, almanacs, biographical dictionaries, handbooks, dictionary directories, gazetteer and एटलसेस एक्सेट्रा। यानी कि इनमें जो टाइप्स होते हैं बुक्स के, वो हम किस में आ जाते हैं, हमारे रेफरेंस बुक्स में। अब इनमें जो जो आए हैं उनको हम देख लेते हैं। एक बार डिक्शनरी तो आप जानते ही हैं, इसके बाद होता है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया के अंदर जैसे बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए हमारे इंडिया के बारे में 1, 2 या 3 पेज की पूरी डिटेल आ जाएगी एनसाइक्लोपीडिया में। इसके बाद नेक्स्ट में मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री का आ जाएगा, फिर किसी ओशन का आ जाएगा, किसी सब कॉन्टिनेंट का आ जाएगा। तो उन सभी की जानकारी एक थोड़े थोड़े मतलब 2-3 पेजों में एक ही चीज की जानकारी मिल जाती है। तो ये पूरी बड़ी बुक होती है डिक्शनरी टाइप की, वो वहां पर सारी जानकारी मिल जाती है उनकी। इसके बाद ईयर बुक होती है। ईयर बुक में हमारे जैसे पूरे साल भर के अंदर कितने कौन कौन से इंसिडेंट हुए, कौन कौन सी बातें हुई, जो घटनाएं हुई, उन सब का कंपाइल कर कर वो एक ईयर बुक पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद आता है एल्मनैक। एल्मनैक के अंदर आता है हमारा जैसे कि अभी ईयर बुक में तो हमारी मान लीजिए अभी 2020 में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनको लास्ट में दिसंबर के महीने में जाकर उनको सब पब्लिश कर देंगे। लेकिन एल्मनैक होता है जो कि आगे की हमारी जो प्लानिंग होती है, मौसम की भविष्यवाणी होती है, मौसम के जब काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, फोरकास्ट कर देते हैं पहले से ही। आपको जैसे मोबाइल में आपको आजकल मिल जाता है कि आप देखना चाहेंगे कि वहां पर आपको मिल जाएगा कि कल का नारायणपुर का क्या मौसम रहेगा, या फिर आप कहीं का भी देख सकते हैं कि दिल्ली में कल कितना टेम्परेचर रहेगा, बस वो सारे फोरकास्ट मिल जाते हैं। इसी तरह से अल्मनाक जो बुक होती हैं उनको पूरे साल भर की नेक्स्ट जो ईयर हो उसकी प्लानिंग करने के लिए उसको पब्लिश कर लेते हैं, यानी उसमें पूरी प्लानिंग आ जाती है साल भर की। इसके बायोग्राफिकल डिक्शनरी जो होती है, जैसे कि किसी की भी बायोग्राफी है, यानी कि छोटी छोटी बायोग्राफी लिख देते हैं, जैसे कोई भी है अपने क्रिकेटर है या फिर एक्टर है, हमारे साइंटिस्ट है, उन सब की बहुत सारी आपने देखी होंगी कि बायोग्राफी केवल एक ही बुक होती है। मान लीजिए जैसे
हमारे सीवी रमन है जो साइंटिस्ट, उनकी एक डिक्शनरी वो होगी, बायोग्राफी की एक बुक होगी। लेकिन छोटी छोटी बायोग्राफी का भी, जैसे एक तरह की समरी को, कई लोगों की बायोग्राफी को समराइज करके एक समरी बना देते हैं, तो जैसे 5 या 10 लोगों की बायोग्राफी को एक बुक में वो पब्लिश कर देंगे, तो उसकी एक डिक्शनरी टाइप की बन जाती है। इसके बाद आती है हमारी हैंडबुक्स। हैंडबुक एक तरह से आपकी रेफरेंस बुक होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सर्विस करते हैं लोग, उनके नियम जो कानून होते हैं, जैसे हमारे केवीएस में हम सर्विस करते हैं, तो हमारे लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनकी रूल्स की जो बुक होती है उसको हम हैंडबुक बोल देते हैं। उसमें सारे नियम कानून रहेंगे कि किस तरह से हमको बिहेव करना है, और अगर किसी से कुछ भी गलती होती है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो सभी जो रूल्स होते हैं वो हैंड बुक्स में लिखे रहते हैं। इसके बाद में आती है अपनी डायरेक्टरी, जिसके बारे में तो शायद आप जानते होंगे। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, तो उसमें नारायणपुर की मान लीजिए अपन डायरेक्टरी लेंगे, तो उसमें नारायणपुर के जितने भी लैंडलाइन नंबर हैं उनकी सबकी डायरेक्टरी आ जाएगी, उनके सबके फोन नंबर आ जाएंगे, होती है डायरेक्टरी। इसी तरह से आता है हमारा गैजेटियर। गैजेटियर में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानकारी होती है। मान लीजिए कि राजस्थान है और हमारा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में मान लीजिए जैसे रायपुर है, तो रायपुर की सारी जानकारी उसमें आ जाती है, तो वो होता है एक गैजेटियर होते हैं। इसके बाद में मान लीजिए नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसी बुक में नारायणपुर आ जाएगा, नेक्स्ट आपका कोंडागांव, जगदलपुर, तो सभी डिस्ट्रिक्ट होते हैं हमारे जैसे छत्तीसगढ़ के, उन सब की जानकारी उसमें 3-4 पेज में सब में आ जाती है एक एक डिस्ट्रिक्ट की, तो उसको बोलते हैं गैजेटियर। एंड एटलस। एटलस को तो आप जानते हैं, एटलस आर एक बुक ऑफ मैप्स, यानी बहुत सारे मैप्स को मिलाकर एक बुक बना देते हैं कंपाइल करके, वो होता है हमारा एटलस। नेक्स्ट चलते हैं, आजकल जो काफी ट्रेंड में चल रहा है हमारा ई बुक्स। ई बुक्स के बारे में लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। विद द एडवेंट ऑफ आईसीटी, ई बुक्स आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस। ई बुक बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, also known as an e-book or e-book, is a book publication made available in digital form consisting of text, images, or both, readable on the flat panel display of computers or other electronic devices। यानी ई बुक क्या होती है कि आजकल जो आईसीटी है हमारा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ई बुक का क्या है, हमारे जो बुक है, प्रिंट जो बुक्स हैं, वो तो हमारी बुक जो ऑनलाइन पढ़ते हैं बुक्स को, बहुत सारी जो बुक्स होती है वो पीडीएफ में आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए अलग कुछ यहाँ पर दिया गया है डिस्प्ले, या कंप्यूटर मोबाइल में भी हम ई बुक्स को पढ़ते हैं। इसके का भी एक डिवाइस आता है, वो केवल ई बुक पढ़ने के लिए आता है। यहाँ पर जो पिक्चर आपको ये है, ई बुक रीडर, ये केवल ई बुक को पढ़ने के ही काम आता है, लेकिन इसको लोग खरीदते नहीं और कर सकते हैं, या तो हम बोलेंगे फिक्शन, और जो सेकंड जो टाइप है नॉन फिक्शन। यानी मेन तो एंड नॉन फिक्शन करते हैं सही। यानी फिक्शन क्या होता है, एक इसका रियल से कोई लेन देन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके दिमाग में एक स्टोरी आई, तो आपने स्टोरी बना दी, धीरे धीरे उस स्टोरी के जैसे फर्स्ट आपने स्टेप लिया, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप लिया, दिमाग से सोच के, जो भी ऑथर्स होते हैं वो अपने दिमाग की
इमेजिनेशन से कोई भी स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। इमेजिनेशन सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, लाउड बोलता हूँ। अभी से पहले से ही मैंने बोला था बेटा, आपको बोल देना अगर आपको आवाज नहीं आए। ठीक है सर शायद नेटवर्क अभी प्रॉब्लम आपको है। क्लियर आ रही है? हाँ ऐसा हो थोड़ा जाता है, थोड़ा नेटवर्क की वजह से हाँ आवाज सर, आती अब ठीक है, आ रही है। है। अभी ठीक आ रहा है? हाँ सर। अभी आवाज क्लियर है ना बेटा? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो कब से नहीं आ रही है? अभी हुआ है कि या फिर मैं बोलता जा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं? बता दिया करो, जैसे आपको जैसे भी आवाज में कुछ इंटरप्शन आए तो बता दो। ठीक है, उसको मैं रिपीट कर दूंगा बाद में भले ही। हम आते हैं अभी नॉन फिक्शन पर। ए नॉन फिक्शन बुक इज वन दैट टेल्स यू फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, यानी हमारे आसपास जो दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो कि एक्चुअल बातें जो हमारे बताती है, यानी सच की जो घटनाएं हमारे सामने जो बुक्स प्रस्तुत करती हैं, उनको हम नॉन फिक्शन बुक कहते हैं। दीज आर रियल ऑल बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री बुक्स आर नॉन फिक्शन, यानी सब रियल जो बातें होती है जिनमें इसके अलावा बायोग्राफी होती है किसी भी, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं सीवी रमन, जो इनकी जीवनी, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं हम जीवनी, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। इसके बाद ऑटोबायोग्राफी एक वर्ड वर्ड आया है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि कोई भी आदमी, जैसे मान लीजिए सीवी रमन, वो खुद अपनी लिखते हैं, अपनी जीवनी खुद लिखते हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हुए उन्होंने किस तरह से सामना किया, यानी उनके बचपन से लेकर और जो भी वो इतने सफल हुए तब तक की जो पूरी लाइन लाइफ लाइन अपनी लिखेंगे, वो अगर खुद लिखेंगे तो उसको बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन हो सकता है वो खुद लिखने में इतने सक्षम नहीं हुआ ना। कई बार होता है ना कि उसको, उसके लिए वो किसी दूसरे ऑथर की हेल्प लेते हैं, तो वो होती है अपनी बायोग्राफी हो जाती है, और अगर खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। हिस्ट्री बुक्स होती हैं, यानी कि जो भी हिस्ट्री में जो भी चीजें घटित हुई, जो घटनाएं हुई, यानी किस तरह से कोई वॉर हुए, कोई राजा हुआ, तो उनके बारे में जो पूरी स्टोरी आती है एक तरह की, यानी उनकी जो बातें हैं वो हमारी हिस्ट्री बुक से वो भी नॉन फिक्शन में आ जाएगी। अभी तो आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? बता देना जैसे आपको आवाज नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही? ठीक है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। अभी आ रही है स्क्रीन? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके ओके, ठीक है। यानी कि नॉन फिक्शन जो होती है, हमारे जो रियलिटी बताती हैं, वो बुक्स होती हैं जनरली नॉन फिक्शन। व्हेन एन ऑथर राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, दैट इज एन ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पर आ गया वही बात, जैसे कि अगर कोई ऑथर अपने खुद के बारे में लिखता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। When a author writes about another person's life, that is biography, यानी कि ऑथर अगर किसी दूसरे आदमी की लाइफ के बारे में लिख रहा है तो वो बायोग्राफी होगी। ऑल बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, टेक्स्ट बुक्स, एसेज, स्पीचेज कम अंडर दिस कैटेगरी, यानी सभी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और आपकी जो पढ़ते हैं आप टेक्स्ट बुक,
ऐसे यानी बहुत सारे निबंधों की काम जो आती है बुक वो होती है। इसके बाद स्पीचेज होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर कहीं पर रैली होती है, नेता लोग जो भाषण देते हैं स्पीच, उन सबको भी बाद में, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े नेता हो गए हमारे नेहरू जी हैं, उनके जो स्पीच होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके जो बहुत फेमस स्पीचेज होते हैं, अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, उनको बाद में एक बुक के रूप में कंपाइल करके पब्लिश कर देते हैं। तो वो भी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं कि अच्छे अच्छे उनकी स्पीचेज थी, उनके बारे में। मान लीजिए अभी तो हमारे सामने तो स्पीच हुई नहीं, नेहरू जी कब स्पीच देते थे, तो उनको हम चाहते हैं कि हम उनको पढ़ें, तो वो भी आपको बुक्स के अंदर मिल जाते हैं। ये सभी आते हैं हमारे नॉन फिक्शन में। नॉन फिक्शन मतलब जो भी रियल चीजें होती हैं वो नॉन फिक्शन होती है। और जो कहानी अब इसके बाद में आते हैं हम बुक जेनर्स, यानी बुक के फिक्शन नॉन फिक्शन के अंदर भी अलग टाइप आते हैं, उनको हम बोलते हैं जेनर। यानी अब नॉन फिक्शन में आते हैं हम दोबारा से। द टू टाइप्स ऑफ बुक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू many different subtypes called genre. Here are some of the different genre and types of books available today. यानी कि हमारे सामने अभी एक तो दो चीजें हो गई, एक तो फिक्शन हो गई है और एक नॉन फिक्शन हो गई है। अब फिक्शन में भी हमको कैसे पता चलाएगा कि कौन सी फिक्शन है, तो उसके बारे में आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ पर आपको आ गया बुक जेनर्स, एक तरफ कॉलम आपका बना हुआ है फिक्शन का। तो फिक्शन में कौन कौन सी बुक्स आती हैं वो यहाँ से अपन को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिक्शन में आती है एक्शन एंड एडवेंचर, अल्टरनेट हिस्ट्री, एंथोलॉजी, चिकलेट, चिल्ड्रंस क्लासिक, कॉमिक बुक, कमिंग ऑफ एज, क्राइम ड्रामा, फेरी टेल, फैंटेसी। इसके बाद में नॉन फिक्शन में कौन कौन सी आती है आपकी, आर्किटेक्चर, यानी आर्किटेक्चर यानी किस तरह से बिल्डिंग्स बनती हैं उनके बारे में, ये सब नॉन फिक्शन में आएंगी। ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ा, अभी बायोग्राफी पढ़ा। बिजनेस इकोनॉमिक यानी बिजनेस के जो आइडियाज होते हैं या बिजनेस में जो लोग बहुत अच्छे सक्सेस हुए हैं उनके जो आइडियाज होते हैं। क्राफ्ट हॉबीज यानी आपकी जो हॉबीज होंगी उनके बारे में, ये भी सब नॉन फिक्शन में आएंगी। कुक बुक आपकी रेसिपीज आती हैं जो कुकिंग की। इसके बाद में डायरी, डायरी लिखते हैं बहुत से लोग, जैसे आप लोग भी लिखते होंगे। आपके डायरी क्या होता है, एक खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस लिखते हैं हम। जैसे मान लीजिए हो सकता है आप जैसे कहीं भी घूमने गए हैं, वहाँ के बारे में आप एक पूरा यात्रा वृत्तांत जो होता है वो लिख देंगे। या फिर डेली डायरी भी लिखते हैं बहुत से बच्चे, बहुत से लोग, कि सुबह मैं इतने बजे उठा, इसके बाद मैंने ये किया, फिर स्कूल गया, फिर वहां पर ये हुआ। डायरी लिखने से हमें ये फायदा होता है कि हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं, मान लीजिए आप स्कूल गए, वहां पर आपकी किसी से किसी वजह से बहस हुई या कुछ भी हुआ, इसके बाद आपके मन में जो भी विचार आते हैं तो उनको आप डायरी में लिखेंगे। इसके बाद कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपके मन में किस तरह से विचार आए थे, तो आपको हो सकता है उसमें बाद में कुछ चेंज लगे कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला, लेकिन उस टाइम मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था उस चीज पे। इस तरह से आपके विचार भी क्या है कुछ दिन बाद हो सकता है बदल जाए। तो इनको अपन लिखेंगे तो बाद में हमारे फ्यूचर के लिए इसलिए काम आता है कि हमको उसी पोजीशन का सामना अगर बाद में करना पड़े तो किस तरह से हमको बिहेव करना है, तो ये सब डायरी में हम लिख लेते हैं। इसके बाद आती है हमारी डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, गाइड। गाइड के अंदर आते हैं जिस तरह से किसी भी जगह के बारे में, जैसे गाइड आती है, मान लीजिए आप रायपुर घूमने गए तो वहाँ की अलग अलग जो जगह घूमने की चीजें हैं, या दिल्ली आप घूमने गए तो दिल्ली में कौन कौन सी घूमने के स्थान है वहाँ पर, वो गाइड के अंदर पूरा लिखा रहता है। एक तरह से एटलस का टाइप रहता है वो भी, वहाँ पर कुछ नक्शे बना देंगे आपको। इसके अलावा उसके बारे में डिटेल से भी वो लिख देंगे। तो गाइड में आपको कि किस तरह से किस मान लीजिए लाल किला जाना है तो आपको जो अपना स्टेशन है नई दिल्ली स्टेशन, वहां से किस तरह से जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, वो सारा आप सब आपको गाइड कर देंगे। इसके बाद हेल्थ और फिटनेस की जो बुक्स आती हैं, हेल्थ टिप्स आते हैं। इसके बाद हिस्ट्री की आ गई हमारी। और नेक्स्ट आता है, जैसे नेक्स्ट कॉलम भी आपका दोबारा से फिक्शन का आ गया है। यहाँ पर ग्राफिक नॉवेल, हिस्टोरिकल फिक्शन, हॉरर, मिस्ट्री, पैरानॉर्मल रोमांस, पिक्चर बुक, पोएट्री, पॉलिटिकल थ्रिलर, यानी यहाँ पर बहुत सारे जो आपके देखे दे गए हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो एक तरह से आपके रेफरेंस के लिए भी हो जाएगा। तो ये सारी जो जेनर हैं बुक्स के अलग अलग, फिक्शन और नॉन फिक्शन के, वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा। और बीच में जैसे आपने बताया कि आवाज नहीं आ रही थी,
तो कौन से वाली स्लाइड पर आवाज नहीं आ रही थी वो आप बता दीजिए, हो सकता है आपको जरूरत हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वरना तो मैं इसको अभी जो स्लाइड है हमारी उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो इतना कुछ इसमें टफ नहीं है, आप इजीली आपको इसको समझ सकते हैं। ओके, अगर बताइए, अगर किसी चीज को दोबारा से रिपीट करना है तो रिपीट कर लेते हैं। सर ई बुक वाले में आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, ई बुक वाली में चलते हैं, चलिए ये वाला आ गया हमारा ई बुक। ई बुक में देख लेते हैं। विद द एडवेंट ऑफ आईसीटी, ई बुक also came into existence. E-book basically an electronic book, also known as an e-book और ई बुक, यानी ई के बीच में आप आइफन लगाकर भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली ई बुक भी लिख सकते हैं, जैसे भी इजी पड़ता है वैसे ही लोग लिख लेते हैं उसको। इज ए बुक पब्लिकेशन मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म, यानी एक तो हमारी फॉर्म होती है प्रिंट मीडिया होती है, प्रिंट फॉर्म में जो हमारी बुक्स होती है हमारे पास में आती है, फिजिकली जो बुक होती हैं वो तो प्रिंट फॉर्म होता है, और डिजिटल फॉर्म होता है जो कि ऑनलाइन या कंप्यूटर में हम सेव कर लेते हैं, किसी भी चीज में जिसको सेव कर लेते हैं ऑनलाइन, बाद में कहीं से भी पोर्टेबल उसको हम पढ़ सकते हैं, तो वो होता है डिजिटल फॉर्म। तो आजकल जो आईसीटी होता है हमारा, आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसका बहुत ज्यादा जैसे आप आजकल विस्तार हो रहा है, आईसीटी का ही जमाना है पूरा, तो इसके साथ ही ई बुक्स का भी ट्रेंड बढ़ गया है। ई बुक में क्या होता है, जैसे ebook is a book publication made available in digital form consisting of text, images और both, यानी उसमें टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, या फिर दोनों ही होते हैं। जैसे हमारी जो बुक्स है, मतलब सिंपल कहने का मतलब यही है कि जो हमारी बुक है उसको हम मान लीजिए एक तरह से ई बुक बनाना चाहते हैं, तो जैसे फोटो क्लिक कर लिया हमने हर पेज का, इसके बाद उनको हम सेव कर लेंगे और एक पीडीएफ फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर और हमारे मोबाइल पीसी कहीं भी उसको हम सेव कर लेंगे, तो वो एक तरह से ई बुक बन जाती है। या फिर मान लीजिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको पब्लिश करने से पहले कहीं तो वो लिखते हैं ना, जो राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, वो किसी भी बुक को पब्लिश करने से पहले अपने पास में लिखेंगे, या तो वो A4 साइज पेपर में या किसी भी पेपर में लिखेंगे, या फिर आजकल क्या करते हैं राइटर्स ज्यादातर हाथ से लिखने के बजाय वो अपना टाइप करते हैं अपने लैपटॉप पीसी पर, तो जब वो पूरी बुक उनके पास कंप्लीट हो जाती है तो वो एक तरह से ई बुक ही होती है, यानी हमारी जो बुक होती है उसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम उस पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो वो एक तरह की ई बुक होती है। तो ई बुक को पढ़ने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, जैसे कि रीडेबल ऑन द फ्लैट पैनल डिस्प्ले ऑफ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, यानी कि एक आपको जो डिवाइस अभी दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं हम नॉर्मली तो ई बुक, ये इसका केवल एक ही पर्पज होता है कि ई बुक्स को पढ़ने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम ई बुक रीडर। ई बुक रीडर का केवल एक काम है कि ई बुक पढ़ते हैं, लेकिन आजकल तो जैसे अभी मोबाइल में हम देख रहे हैं, तो मोबाइल में भी हम ई बुक्स को पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पीसी में भी पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिन पर हमको ई बुक को पढ़ने की फैसिलिटी मिल जाती है। ओके, और कौन सा है जिसमें आपको आवाज नहीं आ रही हो तो उसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं हम। ये मेन अपना कैटेगरीज वाला था पेज, इसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं, जनरल बुक, टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक। ये वाला आपके लिए क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, और कोई प्रॉब्लम हो इसके बारे में तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दीजिए आप, है ना। बाकी सभी चीजें क्लियर हैं आपको। यस सर। ओके ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए।